तो आज मीठे बाबा के 11 तरीके महावाक्य हैं। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति की दशा इसलिए कही जाती है क्योंकि इस दशा का शास्त्रों में भी वर्णन है कि बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी दशा मानी जाती है। तो बृहस्पति अर्थात सदगुरु की दशा। तो हमारे ऊपर किसकी दशा बैठी है? तो प्रश्न है, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? तो आंसर है, जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ होगा वो कहेंगे, तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो, हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाबा का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर है। तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। सबको दो बाप का परिचय दो, मतलब इंट्रोडक्शन दें। बाबा शरीर का पिता तो है ही सभी के, लेकिन किसका इंट्रोडक्शन देना है? हाँ, कि आत्माओं के पिता का आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि मनुष्य के दुखी होने का कारण यही है कि वो अपने आत्मिक स्वरूप के जो पिता हैं, यानी जो आत्मा का पिता है, उसको क्या हो गए हैं, इसीलिए दुखी हैं। इसीलिए हर कोई देखो, चाहे कितना भी सबके पास सब कुछ हो, लेकिन लास्ट में सब किसको पुकारते हैं? तो अगर भगवान से कोई संबंध ना होता तो उसको पुकारने की। तो यहाँ पर बाबा हमें ये कह रहे हैं कि तुम जो है ना, ये सेवा करो, हर किसी को मेरा परिचय दो कि सारी दुनिया का मालिक तुम्हारा पिता अब तुम्हें पुकार रहा है। तो गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं कि बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठो। अपने को क्या समझ बैठो? ऐसे नहीं बुद्धि बाहर में भटकती रहे। बैठी यहाँ है लेकिन दिमाग तो है तो नहीं कहीं। ठीक है, तो एक बाबा को याद करना है, वही क्या है? ज्ञान का, प्रेम का। कहते हैं एक ज्ञान की बूंद ही बस है। तो बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे रूहानी बाप को याद करो तो तुमको ये वर्षा मिल जाएगा। अमरपुरी वैकुंठ में चले जाएंगे। बाकी इस समय जो सिर पे पापों का बोझ है वो उतारना है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे सिर पे कोई बोझ नहीं है, क्योंकि जब से हमने जन्म लिया तब से हमने कोई पाप नहीं किया। ऐसा नहीं है। पीछे का हिसाब आत्मा लेके ही जन्म लेती है, ये प्रोसीजर है। और पीछे का किसी को पता नहीं होता, ये भी एक प्रोसीजर है। तो इसीलिए आप देखते हैं, झुग्गी झोपड़ी में बच्चा पैदा हुआ, उसने क्या बुरे कर्म कर दिए? पैदा होते ही जो भीख मांग रहा है, तो कुछ तो बुरा करके आया है। तो बिल्कुल आपको, हमको, सबको यही दिमाग में बिठाना है कि मेरी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, एवरीथिंग, सब कुछ क्या है? मेरे कर्मों के साथ। तो मुझे समझ मिल गई ना, तो इस वजह से मैं अपने दिमाग को क्या रखूं? हाँ। तो बाबा ने कहा, पापों का बोझा है और वो बोझ उतरेगा ज्योति बिंदु को याद करने से। जितना आप फोकस कर सकें उस बिंदु पे फोकस करें। आंखें बंद करें तो उसको देखने की कोशिश करें, महसूस करें वो लाल प्रकाश की किरणें आपके ऊपर। बस ये इतना सा प्रोसीजर है, इसको अच्छे से समझ लें। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है, जो ऊंच थे वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। राजयोग की तपस्या बाबा ही सिखाते हैं। हठयोग बिल्कुल अलग है। वह है हद का, ये है बेहद का। वह है निर्वृत्ति मार्ग, ये है प्रवृत्ति मार्ग। मतलब यहाँ ये समझाया जा रहा है कि आपको कोई हट से नहीं बिठाया जा रहा। हट से आप अपने शरीर पे कितना कंट्रोल कर लेंगे? कर्म इंद्रियां आपसे कोई ना कोई पाप। तो इसीलिए भगवान ने हमें घर में रहने की सलाह दी, परिवार के बीच में रहने की सलाह दी और कहा तुम इनके बीच में रह के ही संन्यास करो। असली मनुष्य तो वही है ना। तो इसीलिए कहा है, बाबा ने कहा यह है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मतलब गृहस्थी। तो बाबा कहते हैं, तुम विश्व के मालिक थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवता थे, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, उनके भी चित्र हैं। बहुत गंदे चित्र बनाते हैं जो देखने में भी लज्जा आती है, क्योंकि बुद्धि ही एकदम खत्म हो जाती है। तो चित्रों के कॉन्सेप्ट को भी समझना है। पहले के चित्रों को देखो, देवी देवताओं को रवि के, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जिसकी बुद्धि हुई वैसे उसने कल्पना की। जैसे कि कहा कि
किसी को कहा कि हाथी को बताओ उसका क्या दिखाई दे रहा है, तो किसी को पूंछ दिखी, तो किसी को कुछ दिखा, किसी ने भी सही तरीके से पूरी तस्वीर। तो बिल्कुल एज इट इज सेम थिंग है यहाँ पर भी, कि मनुष्य जो चित्र बना रहे हैं वो अपनी बुद्धि की कल्पना से बना रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं कि भगवान ने ऐसा कुछ बना दिया या कह दिया। जैसे जैसे बुद्धि इम्प्योर होती है, पतित होती है, वैसे वैसे उसी हिसाब से काम होते हैं। ठीक है, देखो आप, इसीलिए कहा जाता है जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इसका मतलब ये है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। जैसे कोई कुछ गलत करने जा रहा है, आप उसे समझा रहे हैं, उसको समझ नहीं आएगा, आप उसको बुरे लगेंगे, क्योंकि उसका किसका समय है? तो इसीलिए सभी का अब कौन सा समय आ रहा है? इसीलिए उनको कुछ समझाओ तो उनको बुरा लगता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कोई बात नहीं, तुम छोड़ दो, लेकिन समझाते रहो, तुम्हारा काम क्या है? तो बाबा ने कहा ज्ञान की बात है, तुम बाप को पहचान कर बाप से वर्षा लेने आते हो। बाप सदगति का ही ज्ञान देते, इस ज्ञान से क्या होती है? सदगति। इसीलिए कहा है बिन ज्ञान के जगत में तू प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं, तूने की नहीं नेक कमाई, तेरी न होगी जग में भलाई। तो इसीलिए कहते हैं, इसीलिए पहले के टाइम में छोटे छोटे बच्चों को ही गुरु करा दिया करते थे। और आज देख लो, आज लोगों की मैरिड लाइफ सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि पेरेंट्स शिक्षा तो अच्छी दे देते हैं, अच्छा हाई फाई पढ़ा देते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता का ज्ञान नहीं देते, मोरल वैल्यूज के बारे में नहीं बताते। तो उनका कहना है हमें नहीं पता, हम क्या बताएं। तो कोई बात नहीं, जब जागे तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए अभी इतने बड़े हो गए क्या समझाए। जब तक आप बैठे हैं उस घर में तब तक आपको बाबा भी तो समझा रहा है, नहीं समझा? कितने साल हो गए समझाते हैं, तो वो इसीलिए समझा रहा है, जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन समझाना। तुम जानते हो हम वैकुंठ के मालिक बनते हैं, सारे विश्व पर रावण का राज्य है। बाप आया है विश्व का राज्य देने, तुम सब विश्व के मालिक थे, अब तक चित्र खड़े हैं। बाकी लाखों वर्ष की कोई बात नहीं है, ये रॉन्ग है। बाबा ही सदैव राइटियस कहा जाता है बाबा को। बाप द्वारा सारी विश्व राइटियस बन रही है, अभी है अनराइटियस। बाबा ने कहा तुम बच्चे बाबा से वर्षा ले रहे हो, परंतु ये ड्रामा में फिक्स है। जो ज्ञान सुनते सुनते आश्चर्यवत सुनंती कथनती फिर भागती हो जाती है। अच्छे भले सुन रहे हैं लेकिन बुद्धि खराब होती है। हमेशा ध्यान रखना, संग से खराब होती है। जैसा आपका संग होगा, इसीलिए कहा जाता है संग तारे वो आपको ले डूबेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा अपने आसपास के 5 लोगों को देख लें। 5 लोग जैसे होंगे आपके आसपास, वैसा ही आपका भविष्य है। फिर अब आप ये सोच लो कि आपको कैसे लोगों को अपने आसपास। अहो मम माया, तुम कितनी जबरदस्त हो जो बाबा से बेमुख करा देती, मतलब भगवान से दूर करा दिया। जो आपको अच्छी बात बता रहा है, जो आपको समझा रहा है, वही आपको बुरा लग रहा है। जो भगवान के रास्ते में लेके जा रहा है, आप अगर सही चलते हैं, ज्ञान में चलते हैं, हमें थोड़ी कोई फायदा है। किसको फायदा है? अपने आप। अब अगर आपके बच्चों का जीवन सुंदर बनता है तो उनको फायदा है ना, अगर वो बिगड़ जाते हैं तो उनका ही। तो आप तो खाली एज ए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? तो बाबा भी क्या कह रहे हैं? ठीक है। तो क्यों नहीं, बाबा ने कहा हो मम माया, बाबा से बेमुख करा देती, क्यों नहीं जबरदस्त होगी। आधा कल्प उनका रावण राज्य चलता है। रावण क्या है ये तुम जानते हो ना। यहाँ भी कोई बच्चे समझदार हैं तो कोई बेसमझ है। तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य जो मरते हैं तो कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते। मरने का समय होता है असली जीवन, ठीक है ना। उस समय आता है सारे पूरे जीवन का क्या हिसाब किताब सामने आता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम जो ये मेहनत कर रहे हो ना, ये ही तुम्हारे को अंत समय में मदद करेगी। तुम जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, मालिक बनने का कर रहे हैं। ऐसे कोई नहीं कहेगा ये स्वर्ग जा रहे हैं, कहेंगे ये क्या कहते हो, मुख बंद करो, मतलब मरने की बात कर रहे हो, क्यों ना करें, दिक्कत क्या है इसमें। ये है जीवन का कड़वा सत्य है।
आप इसको स्वीकारें, अंदर स्वीकारें कि एक दिन मुझे मरना होगा, लेकिन सिर्फ इसमें एक लाइन जोड़ लें कि मरने से पहले मैंने कुछ ऐसा किया है जो दुनिया मुझे याद करे। अब वो तो अपना ही उधेड़-बुन में लगे रहे, अपने परिवार को संभालने में लगे रहे, इसको खुश कर लूं, उसको खुश कर लूं। तो हमेशा ध्यान रखना, भगवान की नजर में मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं। इंसान मुझे भले रिजेक्ट कर दे, क्योंकि अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया ना तो मैं दर दर की ठोकर, तो किसको राजी करेंगे अब? बाकी वो क्या करेंगे? है जी, वो अपने आप ही हो जाएंगे। हाँ, तो ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे देखो, तुम ना मेहनत करो, अभी तक जीवन में अपने परिवार को चलाने की मेहनत की, अब अपने को समय दो, अपने को समय दो और ये अच्छी तरह बुद्धि में बिठा लो, अब मेरी मृत्यु का समय है। तो इसीलिए कहा जाता है पहले आप कर लो। तो दुनिया में कहेंगे मुख बंद करो, ऐसी मरने की बात। बाबा ने कहा मैं तो तुमसे मरने की बात करता हूँ, क्योंकि तुम कौन हो? आत्मा हो। आत्मा मेरे पास आएगी, माँ बाप के पास बच्चे जाएंगे ना, और हर कोई चाहता है कि बच्चे माँ बाप के पास जाए। तो हम सबका माता पिता कौन है? तो हमको चलना होगा, क्योंकि अब हमारा समय जो ये काल है, ये सारी सृष्टि, ऐसा नहीं कोई स्टेट का बात कर रहे हैं, कोई एक कंट्री की बात कर रहे हैं, इस समय पूरी दुनिया सृष्टि अंतिम श्वासों पर है। ये बात शास्त्र भी बोल रही है। तो बाबा ने कहा तुम मेहनत करो, तुमको नशा चढ़ना चाहिए, जिन्होंने पहले पुरुषार्थ किया वही पद पाएंगे। अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई जाती है, फिर तुम हार खा लेते हो। कितना प्यार से समझाते हैं, गुस्सा नहीं करो, परेशान मत हो, लेकिन फिर भी घूम फिर के उन्हीं बातों में बाबा भी साक्षी हो जाते हैं, कहते हैं कोई नहीं, ये भी क्या बना हुआ है। नहीं तो बाबा परेशान हो जाए कि ये समझते ही नहीं है। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, खुशी चेहरे से दिखनी चाहिए। जीवन वो है जो चेहरे से दिखे, ऐसे नहीं ऐसे मरे से रहते हैं, मतलब सही से मुस्कुराते भी नहीं है। कोई पूछ ले आप कैसे हो, तो सारी जीवन में जितनी भी एक हफ्ते पहले समस्याएं होंगी उसको निश्चित रूप से तो क्या कहेंगे। बाबा ने हमें एक लाइन सिखाई थी, कोई पूछे कैसा क्या हाल है तो क्या बोलेंगे? अब सुनो, हाँ, हाल खुशहाल है फरिश्तों जैसी। वो थोड़ी देर को तो सोचना पड़ेगा ये कैसी बात है, क्योंकि आज के समय में किसी का भी हाल खुशहाल नहीं है, लेकिन भगवान के जो बच्चे हैं उनके चेहरे सबके कैसे हैं, तो इससे बड़ा कुछ। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, तुमको परमात्मा बैठ के पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ है, इसे कोई मनुष्य नहीं जानते, भगवान खुद आके पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ाती है, फिर कहेंगे इनका नाम फलाना है। आत्मा ही टीचर है, आत्मा ही सुन के धारण करती है, आत्मा ही सुन रही है। मैं आत्मा शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा शिव बाबा के महावाक्य, ठीक है। तो परंतु देह अभिमान के कारण समझते नहीं है, सोचते हैं ना कि हमें तो समझने की हम बहुत क्या है, ज्ञानी है, ठीक है। बुद्धिमान मनुष्य जो होते हैं ना वो जीवन भर सीखते हैं, और सीखने की कोई उम्र। जैसे लोग आपको कह ले कि अभी आपको क्या जरूरत है ज्ञान की, तो उन्हें कहो मरने की कोई उम्र नहीं है। अगर अभी मेरी मृत्यु हो गई तो मैं आगे का जन्म तो सेव कर लूँ अपना, ठीक है। ज्ञान लेने की जैसे कोई उम्र नहीं होती है, ऐसे ही मृत्यु की भी कोई, तो पुण्य कर्म के लिए कोई उम्र नहीं होती है। इसीलिए घर में भी बच्चों को सबको ये शिक्षा देनी चाहिए कि कुछ ना कुछ अच्छा, क्योंकि अगर अभी तुम चले गए तो भगवान आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने अपने बच्चे को कौन से स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, कितने पैसे लगाए शादी में, तो कहना 2-4 करोड़ तो लगाए थे बाबा। बाबा को इस बात से कोई, उसको इस बात से मतलब है तुमने इन्हें अच्छे संस्कार दिए। अच्छे संस्कार ये नहीं कह सकते आप कि हाँ हमने बड़ों का सम्मान करना सिखाया, ये तो नॉर्मल है। अच्छे संस्कार मतलब भगवान से जोड़ा उनको ये बताया कि मेरे से पहले तुम्हारा जो है पिता वो कौन है, ये बताया उनको, ये तो बताया नहीं, समझ ही नहीं थी। तो इसीलिए ये है आध्यात्मिक ज्ञान। तो बाबा ने कहा सतयुग में, परंतु देवाभिमान के कारण समझते नहीं है, सतयुग में भी समझेंगे कि हम आत्मा को ये शरीर मिला, अब वृद्ध अवस्था हुई, जड़ साक्षात्कार होगा। अभी हम ये पुराना चोला छोड़ नया ले रहे हैं। भ्रमरी का मिसाल तो अभी का है,
अब तुम जानते हो हम ब्राह्मणियां हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो भी तुम्हारे पास आते हैं उनको भू भू कर उनमें भी कोई कच्चे कोई सड़ जाते हैं। इसका मतलब है बच्चे कोई तो अच्छे ज्ञान में निकल पड़ते हैं और कोई जो है बाबनी का सही से ज्ञान में। सन्यासी लोग तो मिसाल दे न सके, वो थोड़ी आप समान बनाएंगे। हमेशा ध्यान रखना जो जैसा होगा आपको वैसे ही बना देगा। तो भगवान है एवर प्योर, एकदम पवित्र है, इसीलिए वो हमको भी पवित्र बना, ठीक है, इसीलिए बना रहा है बाबा ने कहा, क्योंकि वैसे ही लोगों को अपने साथ रखना पसंद करेंगे ना आप अगर आलसी हैं तो आपको आलसी लोग बड़े अच्छे लगेंगे कि ये कोई नहीं, कर लेंगे आराम से। और अगर आप एक्टिव हैं गुस्सा आएगा कि ये कैसे काम करते हैं। तो भगवान भी कुछ इसी तरह से देखता है, इसीलिए वो अपने पास उन्हीं बच्चों को रखता है जो उसकी सेवा बहुत फुर्ती से करते हैं। तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है, ये सत्यनारायण की कथा है, अमर कथा, ये सब तुम्हारी है। बाबा सत्य बात समझा रहे हैं, बाकी सब है झूठ, ठीक है। इसीलिए बाबा ने कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। कभी ये सुना है झूठा भगवान? अब ये समझने वाली बात है, इसीलिए वो गाना भी बना ना, दुनिया रे दुनिया वेरी गुड वेरी गुड, और दुनिया वाले ऊपर वाला और नीचे वाले। तो ये किसने कहा? ये लोग ने समझ से बनाया, तो कुछ तो देखा ही होगा उन्होंने कि वो तो वेरी गुड है, लेकिन ये जो दुनिया में बस रहे हैं ये वेरी बैड है। तो ठीक है, तो किसको कहेंगे फिर झूठ? दुनिया वालों को कहेंगे, ठीक है। बाबा ने कहा बाकी सब दुनिया में झूठ है। वहां सत्यनारायण की कथा सुनाकर प्रसाद खिलाते हैं, कहाँ वे हैं हद की बातें, यहाँ है बेहद की बातें। तुमको बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, तुम नोट करते हो। बाकी किताब शास्त्र आदि तो सब खत्म हो जाएंगे, परंतु कोई भी चीज नहीं रहेगी। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, जबकि बाबा ने कहा ये पूरा जो युग है ये कितने का है? इसीलिए बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं। क्या समुद्र छोड़ेगा? बाबा ने मुरली में बताया था सबसे पहले बॉम्बे से शुरुआत होगी, समुद्र जो है बहुत ऊंची ऊंची लहरें खाएगा, ठीक है, इतनी खाएगा कि वो जो है अपन पूरे बॉम्बे को अपने में ले डूबेगा। बाबा ने बोला, मैं नहीं बोल रही, मुरलियों में था ठीक है, मुरलियों में था। ये बहुत पुरानी मुरलियां अगर आप उठाएंगे तो उसमें 20-25 साल पहले की मुरलियों की मैं आपको बात बता रही हूँ, जिसमें बाबा ने स्पष्ट रूप से बोला था कि बॉम्बे है माया की नगरी, सबसे पहले शुरुआत वहां से होगी। लेकिन उससे भी पहले बाबा ने कहा था कि फॉरेन कंट्रीज के बैंक डूबेंगे, लोग यहाँ से पैसा बचा के कहाँ रखते हैं? कौन सा बैंक है? स्विस बैंक तो बाबा ने कहा बैंक जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, फिर कहाँ से क्या बचाएंगे? मतलब भगवान आपको कोई पैसा नहीं मांग रहा, वो सिर्फ आपको आगे के लिए क्या कर रहा है कि तुम इन फालतू के चक्करों में, तुम्हें जो लाइफ मिली है उसको अच्छे से बस देखो। भगवान कोई पैसा कमाने के लिए मना नहीं करता, आवश्यकता के लिए धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अधिक धन की भूख मनुष्य को उसकी नियत से गिरा देती है। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा आ जाता है वो उसका उतना क्या करता है? मिसयूज करता है। समझ दी है ना, तो समझ से चले। बाबा कोई पैसे नहीं मांग रहा, तो बाबा कह रहे बच्चे खर्चा करते रहते हैं, एक ही लहर से आप कर लेगा नहीं, ये बॉम्बे थी ना रहेगी। देखो मैंने तो मुरली पड़ी नहीं थी बाबा ने आगे कह दिया कि ये रहेगी भी नहीं। अभी 100 वर्ष के अंदर ये सब निकला है। आगे वाइसराय भी 4 घोड़ों की गाड़ी में आते थे, अब थोड़े समय में क्या क्या हो गया? स्वर्ग तो बहुत छोटा है। बाबा ने कहा नदी के किनारे पे तुम्हारे महल होंगे, अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है, तो तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हम इतने साहूकार बन रहे हैं, तो देख लो अपना अपना मकान कहाँ बनाओगे ठीक है भाई जी। तो अभी समय है अपना घर तैयार करने का, पुण्य कर्मों से होगा स्वर्ग तैयार। और राज किस पर करेंगे? अब लोग तो आप सेवा कर ही नहीं रहे, तो क्या खाली राजा कभी देखा बैठा हुआ? कि पता नहीं कैसा राजा है, इसके पास तो उतनी प्रजा ही, तो इसका मतलब क्या है? सेवा। हाँ,
आप चाह रहे हैं तो मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ अपने अपने परिवार वालों को तो कम से कम अपनी प्रजा बना ले, और उस पर आपका जोर नहीं चल रहा तो चैरिटी बिगिंस एट होम। आपका अगर परिवार की बात की जाए तो एक तरफ का ससुराल और एक तरफ का मायके, एक एक गांव बराबर हो गया। रिश्तेदारी इतनी निकल जाती है, तो फलाने का फलाना गांव में वो रहते थे, उनसे हमारी क्या है, जान पहचान है। तो वो जान पहचान किस काम लेनी है आपको, प्रजा बनाने के लिए। क्योंकि बाबा ने कहा जिस किसी को भी तुमने ज्ञान दिया वो जरूर तुम्हारी प्रजा। अभी भले वो एटीट्यूड में है, अभी भले उसे लगता है कि मैं तो है जो देखो मैं क्यों तुमसे बोलूं, मैं तो तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, पर बाबा ने कहा तो समय यही आएंगे हाथ जोड़ते हुए। तो हम पॉजिटिव वे में लेते हैं कि हमें सबकी क्या करनी है, सेवा करनी है। ठीक है, भगवान से सबको जोड़ना है, हम अपने से किसी को नहीं जोड़ रहे, लेकिन ये प्रोसीजर है कि हम अगर भगवान से जोड़ते हैं वो बच्चों को, तो बाबा ने कहा फिर वो तुम्हारी प्रजा बन के सतयुग में तुम्हारी क्या करेंगे, सेवा करेंगे। तो कोई देवाला मारते हैं तो राहु की दशा कहा जाता है, तुम अपनी दशा पर हर्षित रहते हो, हर्षित रहो। भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। तो अभी पक्का करना है मेरी कौन सी लाइफ है, ठीक है। तो स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, सब क्या होता है, कॉपी पेन लेके बैठते हैं, तो सिवाय एक आत्मा के, दो आत्मा के, किसी के पास भी कॉपी पेन नहीं है, अक्सर होती है। तो उससे क्या रहता है ना, कॉन्शियस रहता है, अलर्ट रहते हैं। चाहे छोटी सी ले लो, मैंने कोई कह रही लंबी चौड़ी आप लेके चले, छोटी सी नोटबुक रखिए अपनी पॉकेट वाली, एक एक वर्ड लिखते चले। बावनी का तुम खुदाई खिदमतगार बनते हो, खुदा तुम्हारी क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, स्वर्ग स्थापन करने की मदद कर रहे हैं। जो जास्ती मदद करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। कोई भूखा नहीं मर सकता। यहाँ फकीर लोगों के पास भी जांच करते हैं तो हजारों रुपए निकल आएंगे। इतिहास में गिनीज बुक में करोड़पतियां, जो भिखारी करोड़पति, उनका भी नाम है पता हो? तो भगवान के बाहर, वो मंदिर के बाहर बैठे हुए लोग नहीं भूखे मरते, और हम तो डायरेक्ट उसकी पालना में पल रहे हैं। तो हमें इस उमंग में रहना चाहिए कि मैं क्यों फालतू की टेंशन लूं, मेरा ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैं तो बाबा की याद में मगन रहूं, और जो नॉर्मल मेरा जैसे मुझे जो करना है वो मैं उसे नॉर्मल करूं। अपने पर हावी ना होने दें चीज़ों को। जैसे काम धंधे को, अगर एक दिन नहीं सही चला, कहीं से कुछ पेमेंट नहीं आई, तो बुद्धि में क्या चलने लगता है कि पता नहीं वो देगा भी। तो इसीलिए बुद्धि ऊपर रखो। बाबा ने कहा बाहर सीढ़ी के बाहर क्या स्लोगन लिखा हुआ, कौन बताएगा, किसी से पढ़ा होगा, क्या लिखा बताओ, आगे आगे लगा रखा है इसीलिए। तुम मेरी याद में मगन रहो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी, कहाँ किससे पेमेंट दिलवानी है, किस बच्चे को कैसे सुधारना है, बिगड़ गया है, गलत रास्ते पे चला गया है, मैं बैठा तो हूँ, लेकिन तुम तो मेरे को छोड़ के बाकी सबको याद करते हो। क्यों? तो ये ठीक रहेगा ऐसे? तो क्या करेंगे फिर आप बताइए? बाकी सबको मस्त रहने दो। बोले तुम मस्त, मैं मस्त, ठीक है। पावनी का भूखा कोई मर नहीं सकता, परंतु बच्चों को जब तक खाना न मिले तो खुद नहीं खाते, क्योंकि बच्चे वारिस हैं, उन पर लब रहता है। वहां तो गरीब की बात ही नहीं, अनाज अथा रहेगा। बेहद की साहूकारी है वहां की। पहलवाइज देखो कितनी सुंदर है, देखो इनको, इनके वस्त्र, रॉयल्टी से अपना ड्रेसिंग सेंस बाबा ने हमें सिखाया है। बाबा ने हमें ये जैसे 2-4 दिन पहले कहा था, ना बहुत ऊंचा हो ठाट बाट, और ना बहुत, मतलब ऐसा भी नहीं दिखाना जी हम बहुत हाई फाई है, और ऐसा भी नहीं दिखाना कि हम जैसे हम तो बहुत बैलेंस है। तो बात आपको समझ में आ रही है? तो ये नहीं कह सकते कि जी, इसीलिए माताओं को, बहनों को कहा जाता है माताएं श्रृंगारी और कन्याएं सारी अच्छी लगती है। अब श्रृंगार का मतलब ये नहीं, अब आजकल तो कोई करता ही नहीं है, लेकिन एक आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि अपने आप को ऐसे रखना है कि कोई आपको ये ना कह दे कि जब से ज्ञान में चली है तो तब से तो देखो बिंदी भी नहीं लगाती, ढंग से रहती ही नहीं है, पता नहीं वहां पर क्या सिखाया जाता है। तो ये क्या हो गया? जबकि ऐसा बावन दिखेगा मुरली में, बावने को तुम जेवर भी पहनो, खुली छोड़ दी है भगवान ने।
मैं हमेशा कहती हूँ अंदर से सन्यासी बन के रहो। असली मनुष्य वो है, बाहर से आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें, लेकिन लिमिट में रह करके करें, ठीक है। बाबा ने कहा बच्चे, तो आप समझ रहे फिर। तो बाबा कहते हैं तब बाबा कहते हैं जब फुर्सत मिले तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने आके बैठो, रात को भी बैठ सकते हो। लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, अपने तकिए के नीचे रखते थे, अपनी पॉकेट में रखते थे हर चीज। जैसे जिसको कोई चीज अच्छी लगती है तो वो उसकी अंगूठी पहनता है, लॉकेट पहनता है। ये सारी चीजें इसलिए रखते हैं जिससे कि वो उसकी याद। तो यहाँ पे क्या रखना है, या तो ज्योति बिंदु को रखिए आप, इसीलिए फोन पे डीपी लगाते हैं, कोई कहीं डीपी लगाता है इसीलिए कि बार बार मैं उनको। तो बाबा ने कहा तुम कुछ भी करो, तुम इनको देखते देखते सो जाओ। ओहो बाबा हमें ऐसा बना रहे हैं आप, तुम ऐसा अभ्यास करके देखो, तुमको बहुत मजा आएगा। सुबह उठ के फिर अनुभव सुनाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र सबके पास होना चाहिए। स्टूडेंट जानते हैं हमको कौन पढ़ा रहा है, उनका चित्र भी है। सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर है बताइए, पढ़ाई पर, ठीक है। सब कुछ पढ़ाई के ऊपर डिपेंड है। स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे ना, बाकी पद का मदार है पढ़ाई पे। यदि आप जैसा पढ़ेंगे वैसे ही आपको क्या मिलेगा, इसको तो पर्दे से वो कर दो, नहीं हवा आती रहेगी। पर्दे को फंसा के ना तब बंद कर दीजिए, कुंडी ना लगाइए। तो समझ गए। बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ करो, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। तो पक्का करें मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ। मैं बाबा से क्या लेता हूँ, वर्षा। कोई तकलीफ की बात नहीं है, माताओं के लिए बहुत सहज है। पुरुष लोग तो धंधे पर चले जाते हैं। इस एम ऑब्जेक्ट के चित्र पर तुम बहुत सेवा कर सकते हो, बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुमको बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। बाबा कह रहे हैं बच्चे तुमको क्या करना है, हाँ जी, बहुतों का कल्याण करना है। क्यों करना है कल्याण, हाँ जी, कल्याण सबसे अच्छी बात अपना जीवन सुंदर बनाना। हमें अच्छा काम, जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ बीमार व्यक्ति कभी एक्सरसाइज नहीं किया करते, ठीक है, योगा नहीं किया करते। कौन करता है, क्यों करता है, बस बीमार ना पड़े, वो जैसा है वैसा सही से। तो भगवान हमें ये सारी चीजें करने के लिए इसलिए कहते हैं कि तुम सही से चलते रहो, इसके लिए तुम ये सब करते रहो, ठीक है। क्योंकि पुण्य कर्म करेंगे तो वापस तुम्हारे पास परछाई की तरह पीछे पीछे। अपनी उधेड़ बुन से ही नहीं निपटते कि अब इसने मुझे ये कह दिया, अब इसने मुझे हर्ट किया, अब इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, तो फिर क्या कुछ अच्छा करेंगे। ये सब चलता रहेगा। इसीलिए आप बुद्धिमान वो है जो सब बातों को छोड़ के अपने को संभाल ले। बाबा ने कहा बच्चे तभी प्यार मिलेगा, जगत के कल्याण के लिए तुम माताएं निमित्त हो। अपने को देखना है हमने कितनों का कल्याण किया। भाइयों को अपने व्यवहार से दूसरों को अट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम में क्या करते हैं ना, आजकल के टाइम में आपसे मिलने जुलने वाले देखो कितने हैं, सब तरह के लोग हैं। आपका व्यवहार दूसरों को क्या करेगा, हाँ, ज्ञान से भी पहले मैं कहती हूँ चरित्र से सेवा होती है। ज्ञान आपको मत दी, ज्ञान आप किसी को मत सुनाइए, आप ये दिखाइए कि आपका बोलना चालना उठना बैठना, वे ऑफ टॉकिंग, बॉडी लैंग्वेज आपका कैसा है। तो यही क्या करेगा, बस फिर पूछेंगे आपसे आप इतने अच्छे कैसे हो, तब बताना हमें इसलिए अच्छे। हाँ पहले नहीं बताना। बाबा ने कहा तुम निमित्त बन रहे हो, तुमको बाबा मैसेज दे रहे हैं तुम सबको दो। तुम पैगंबर बाप के बच्चे, पैगाम देने वाले हो। सबको बोलो दो बाप हैं, बेहद के बाप ने सुख और शांति का वर्षा दिया। हम सुख धाम में थे, बाकी सब शांति धाम में थे। फिर जीवन मुक्ति में आते हैं, अब हमको वापस जाना है, फिर वहां हम ही विश्व के मालिक बनेंगे। एक गीत भी है, बाबा तुमको सारे विश्व की बादशाही देते हैं। सारा धरती समुद्र आकाश सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। इस समय जो हम ज्ञान योग करते हैं उससे पांचों ये जो है तत्व किसमें किसके कंट्रोल में आ जाते हैं, हमारे।
जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताती हूँ, जैसे योगियों को देखिए, पहाड़ों पे बैठे रहते हैं, मनुष्य ही है, मरते नहीं है, जिंदा रहते हैं। और एक आम आदमी को देख लो, सारी सुविधाएं होते हुए भी बीमार। तो ध्यान रखना, जिसका जितना अपने पे कंट्रोल है उतना ही वो अपने शरीर पे कंट्रोल कर सकता है। जैसे वाइब्रेशंस आप बाहर डाल रहे हैं वैसे ही वाइब्रेशन प्रकृति आपको दे रही है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है? तो क्या करेंगे फिर आप? जितना स्व में स्थित है उतने स्वस्थ। सही बात है, उतने ही स्वस्थ है। ठीक, हाँ जी। तो बाबा कह रहे बादशाही मिलेगी फिर। तुम हो गुप्त वॉरियर्स, शिव शक्ति सेना, ये है ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। तुमको बादशाही मिल रही है। उन्होंने देवियों को स्थूल हथियार दे दिए। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए, कितने चित्र आदि हैं। बाबा ने कहा बच्चे, भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे खत्म कर दिए, अब ये सब खत्म होने वाला है, डूब जाएंगे। धरती सब कुछ अपने में समा लेगी। ठीक है, तुमको साक्षात्कार भी कराया था, कैसे खानियों से हीरे जवाहरात ले आते हैं, क्योंकि सब दब जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास अंडरग्राउंड तह खाने होते हैं, सब कुछ दब जाएगा। हाँ जी, शीला मैंने आप यहीं पर बताइए क्या सुना? सब कुछ दे जाएगा। कहाँ पर दबेगा? है जी, धरती में सब समा जाएगा। मतलब आपको पहले से अवेयर कर रहे हैं कि तुम किसके लिए परेशान हो। 2 दिन पहले कहा ना कि पुत्र पोत्रों के लिए जोड़ते हैं, तो क्या वो नालायक पैदा होंगे जो आप उनके लिए जोड़ के जा रहे हैं? आप बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका नाम है हिस्ट्री में, उन्होंने क्या किया है, अपने जीते जी अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर दी। क्यों? पता है ना, पूत का पूत तो क्यों धन संचय पूत सबूत। जिससे कि इनको टेंशन रहेगी तो खुद क्या करेंगे, और नहीं तो सोचेंगे दादा नहीं मेरे बाप का है, मैं आराम से क्या करूं। लेकिन यहाँ ये नहीं कह रही कि आप अपने बच्चों को ना दें, पहले उनको ये इस भ्रम में रखें कि आप उन्हें नहीं देंगे, और जब वो काबिल हो जाए और कुछ करें लाइफ में, देने में मजा तब है। ऐसे ना हो कि वो और ही क्या हो जाए, हाँ बिगड़ जाए। अभी तो उल्टा ही होता है ना, अभी तो पहले से ही, इसीलिए तो कोर्ट केस, 2 चीजों के कोर्ट केस सबसे ज्यादा है, डाइवोर्स और प्रॉपर्टी। इसलिए यहाँ पर बच्चे जो है माँ बाप को मार देते हैं, किसके चक्कर में, कब ये मरे और कब मुझे क्या मिले। इससे बुरा और क्या हो सकता है कि जो माता पिता अपने बच्चों को जीवन भर पालते हैं और वो उनके मरने का क्या करते हैं। तो इसीलिए तो आपको कह रहे हैं आप मस्त रहो। किसमें? बच्चों में नहीं, बाबा में। तो तुम समझ रहे हो ना, तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है। ऐसे नहीं हमारे एक के अंदर को जानते हैं, कोई कोई विकारी भी आते हैं। कहा जाता है क्यों, कहा जाता था क्यों आते हो, तो कहते हैं आएंगे तभी तो विकारों से छूटेंगे। मैं बहुत पाप आत्मा हूँ, बाबा कहेगा, बहुत बाप कहेगा अच्छा कल्याण हो जाएगा, माया बड़ी दुष्टर है। बाबा ने कहा बच्चे विकारों पे जीत पानी है तुमको, तभी तो जगत जीत बनेगी, माया भी कम नहीं है। ठीक है, अभी तुम पुरुषार्थ कर लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो, इन जैसी ब्यूटी और किसी की हो न सके, ये है नेचुरल ब्यूटी। बाबा ने कहा 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग की स्थापना हो रही है, फिर 84 जन्मों के चक्र में आते हैं, तो तुम लिख सकते हो यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल। वो हेल्थ के लिए, वह वेल्थ के लिए है। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कितने जन्मों के लिए मिल रही है? 21। धंधे वाले भी अपना बोर्ड लगाते हैं ना, घरों में भी बोर्ड लगाते हैं, तो ऐसे से लिखेंगे तो वो नशे में रहते होंगे। वही जो नशे में रहते होंगे तो उनको समझाओ, तुमने बेहद के बाबा से वर्षा लिया था, तुम क्या बन गया, पतित। अब पावन बनो, अपने को क्या समझो और किसको याद करो, बाबा भी ऐसे करते हैं। ये है पहले नंबर के पुरुषार्थी। कई बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान आते हैं, ये होता है। मैं लिखता हूँ मेरे पास तो सब तूफान पहले आते हैं, मैं पहले अनुभवी बनूं तब तो समझा सकूं, ये तो माया का धंधा है। बाबा ने कहा जो भी समस्याएं आपको आती हैं वो पहले मेरे से होके जाती है। आपके पास आती है सिर्फ 10%, वो भी कर्मों के हिसाब की वजह से। इसको ऐसे समझो जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी बहुत अच्छे से करते हैं, सुन रहे जी ना, और लेकिन उनके जीवन में फिर भी सुख नहीं रहता, तो माँ बाप क्या करें? अब इसके पीछे क्या है? हाँ, उस आत्मा का हिसाब किताब वहां पर है। माँ बाप नहीं चाह रहे थे कि वो क्या रहे,
लेकिन उसके जीवन में अगर दुख है तो उसे कोई भी, तो यहाँ पर भी क्या समझा रहे हैं आपको कि तूफान तो मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, लेकिन तुम तूफानों से क्या नहीं करो, घबराओ नहीं कि मेरे साथ ऐसा, क्योंकि जो तुम्हारा हिसाब किताब है वो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। अब आपने किसी को गाली दी है, आप चाह रहे हो वो किसी और को जा करके सुनाना, तो वापस वही तो आएगा ना। जैसे कोई अनजान व्यक्ति आपका दोस्त बन जाए और घर वाले आपको गाली दें, अभी तो यही होता है। तो ये ऐसे नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, कर्मों का। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें किसी को भी अपनी जन्म पत्री दिखाने की जरूरत नहीं है। बाबा सब कुछ बता रहे हैं। यहाँ वहाँ आयु भी बड़ी होती है। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। देखो जिन जिन लोगों को बताया इन्होंने, जो जन्म पत्री क्या बोलते हैं उनको, ज्योतिषी है ना, ज्योतिषी ने बताया तुम्हारा तो जीवन बहुत खराब है, तुम्हारा तो जीवन में बड़ा, ये सारी गलत चीजें बताई, उसका उल्टा हो रहा है। इसका मैं आपको मोटा सा एग्जांपल देती हूँ। बहनों के, जो बहनें समर्पित रूप से सेवाएं कर रही हैं, उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ लोगों ने बोला, लेकिन उसका उल्टा ही हो रहा है। तो क्यों, इसीलिए कहा जाता है जिस पे कृपा राम की होए उस पे कृपा करे सब कोई, हर कोई। अभी कृपा हर किसी की चाहिए, बस राम की छोड़ के। तो फिर ले लो। अभी रोते भी हैं कि भगवान क्या करो, क्यों करे मदद, लोगों से ले लो मदद। मैं तो साफ कहती हूँ, एक को चुन लो, या तो भगवान को चुन लो या लोगों को चुन लो। अब कई आत्माएं दोनों तरफ पांव रखना पसंद करती हैं। दो नावों में पांव रखने वाले क्या होगा, ठीक है, बाहर का भी स्वाद लेते रहे और भगवान के भी। तो बाबा एंट्री क्या कर देता है ऐसी आत्माओं की, कि तुम अब जाओ बाहर की दुनिया में, मैंने तुमको बहुत समझाया लेकिन तुमने मेरी बात, इसीलिए बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, अच्छी तरह समझ के आगे मूव ऑन करें। बाबा ने कहा, बाबा सब कुछ बता रहे हैं। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं, इनको योगेश्वर ने योग सिखाया तो ये बना। कोई मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को योगेश्वर नहीं कह सकते, तुमको ईश्वर योग सिखा रहे हैं। योग मतलब भगवान से जोड़, अपने से जोड़ रहे हैं ना। बाबा ने कहा इसीलिए योगेश्वर और योगेश्वरी नाम रखा है। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी इस समय तुम ही हो, फिर क्या बनेंगे, तुम ही राज, ठीक है। अच्छा, मीठी मीठी सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। मेरा एम ऑब्जेक्ट ये है कि मेरा जो जीवन है वो दूसरों के लिए उदाहरण बने, बस इतना सा है। लोग आपके जैसा बनना चाहिए, आपके जैसा घर में परिवार है, लोग चाहें कि मेरा परिवार भी कितना प्यार आपका दिखे आपस में, ये है आपके जीवन का लक्ष्य। मतलब नर ऐसी करनी करे जो नारायण कहलाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी कहलाए, वो है जीवन। उसके अलावा सब व्यर्थ है। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो, ओहो बाबा आप हमें ऐसा बना रहे, हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है, इसीलिए कोई भी अगर बताता है तुम्हारे तो ग्रह खराब चल रहे हैं, तो क्या ना, ठीक, सब सही, बृहस्पति की दशा। किसी को अपने दिमाग दिखाने की जरूरत ही नहीं है। बाबा कह रहे बृहस्पति की दशा बैठी है, किसी की बात में दिमाग लगाना क्या है यहाँ पर, ठीक है। बाबा ने कहा बच्चे, बाबा ने तुमको समझाया, आप समान बनाने के लिए भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूभू करो, खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में बाबा की क्या करो। तो मदद किसे कहेंगे बताइए, ज्ञान बांटने, स्वयं को ठीक करना, स्वयं पे खुश रहना। आपसे ना हमेशा ध्यान रखें, आपसे 24 घंटे की एनर्जी जनरेट हो रही है, और वो जैसी एनर्जी होगी वैसे ही लोगों तक पहुंचेगी। आप टेंशन में रहते हैं, आपके घर में टेंशन के वाइब्रेशन रहेंगे, आप जहां अपने काम धंधे में जाएंगे वहां वो वाइब्रेशन रहेंगे, आपके आसपास लोग हैं वहां वो वाइब्रेशन रहेंगे। फिर आप ये कहते हैं कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो, कैसे?
तो ठीक है, क्या करना है बताइए? स्वयं को यही इस समय सबसे बड़ी। तो ध्यान रखना, वरदान दे रहे बाबा, देह भान से न्यारे बन, देह भान से न्यारे बन, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भाव। मतलब बॉडी कॉन्शियस, जितना हो सके अभ्यास करो, लिख लिख के अभ्यास करो। आपको लगता है इस बच्चे से मेरा ज्यादा मोह है, उसके नाम के आगे लिख के अभ्यास करो कि ये आत्मा है, तो जरूर वो आपका नाम कर देगी। और अगर ये सोचा कि ये मेरा बच्चा है तो वो कुछ कहा नहीं जा सकता क्या वो खिलाए। ठीक है, जिससे प्रॉब्लम है आत्मा से, अगर आपको किसी को देख करके बहुत इरिटेशन होती है, बस इसकी शक्ल ना दिख जाए मुझे सुबह सुबह, उसी के नाम के आगे लिखो क्या है ये, क्योंकि ये सिर्फ आपका हिसाब है उससे, जो इस जन्म का नहीं है। उसे चुकतू करना है, नफरत से नहीं, आत्मिक। ठीक है, तो कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देह अभिमानी बन सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। ठीक है, बावनी का देह भान से न्यारे रहने वाले परमात्मा के प्यारे बन जाते हैं। मतलब जिनको अभ्यास है कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं बाबा का, बस इतना पक्का कर लो। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उनको मेरा मानना ही देह अभिमान है। ठीक है, तो आज का होमवर्क है, ब्रह्मा बाबा से प्यार है ना, तो बाप समान फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे, अब ये छोड़ा और वह लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। तो कौन सा चाहिए, कौन सा स्वरूप चाहिए, फरिश्ता स्वरूप। ठीक है, तो आज बाबा ने होमवर्क दिया है कि क्या पाठ पक्का करेंगे, मैं कौन हूँ, फरिश्ता स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाबा क्या बने। अच्छा, ओम शांति।